नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात करेंगे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की उस ब्लैकलिस्ट की जिसमें 14 बाबाओं को फर्जी करार दे दिया गया है। इसमें आसाराम से लेकर राम रहीम और राधे मां तक के नाम शामिल हैं। दरअसल गुरमीत राम रहीम ने जिस तरह स्वयंभू बाबाओं की फजीहत कराई, उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को अपनी साख पर संकट नजर आने लगा। आपको बता दें कि संतों और साधुओं के जितने अखाड़े हैं उनकी यह सर्वोच्च संस्था है। कुंभ में अखाड़ा परिषद की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन हाल यह है कि अखाड़ा परिषद ने जिन बाबाओं को फर्जी करार दिया वो अब अखाड़ा परिषद को ही फर्जी करार दे रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपनी अहमियत खो चुका है? सवाल नंबर 2 आज हम पूछेंगे कि क्या ब्लैक लिस्ट के जरिए स्वयंभू संतों पर रोक लगा पाएगा अखाड़ा परिषद? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे और सबसे अहम सवाल यही कि क्या मुस्लिम और ईसाई संस्थानों को भी ऐसी सूची तैयार करनी चाहिए जहां पे उनके मजहब में लोग फर्जी बना कर अपने आवाम को उकसाते हैं, भड़काते हैं। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर डालते हैं इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर और सुनिएगा इस राम रहीम की साध्वी को जो उसके चंगुल से बचकर निकल कर आई और आज 18 साल के बाद उसकी हिम्मत हुई अपनी असलियत कहानी जनता के सामने लाने की कि डेरा सच्चा सौदा में कैसे तन का सौदा होता था। हम तो पूछेंगे में आज की बड़ी बहस, बाबा बाबा ब्लैकलिस्ट। आस्था और आध्यात्म के नाम पर कैसे कैसे बाबा, कैसे कैसे संत, कैसी कैसी देवियां और उनके कैसे कैसे रूप। ये वो तिलस्मी दुनिया है जिसमें फंसकर न जाने कितने मासूम अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। इन दिनों चर्चा में है डेरे वाला बाबा गुरमीत राम रहीम। बलात्कार के अपराध में इन दिनों वो सलाखों के पीछे है। लेकिन जेल जाने के बाद उसकी अय्याशियों के ऐसे ऐसे किस्से सामने आए जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। न्यूज 18 इंडिया ने बाबा के शिकार एक ऐसी ही साध्वी की तलाश की। सुनिए साध्वी की कहानी, उसी की जबानी। जो लड़की ਨੂੰ देख ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ लड़की ਨੂੰ बुला ਲੈਂਦਾ ਸੀ रात ਨੂੰ। अच्छा, मतलब वो जब राउंड पे आते थे जो लड़की दिख गई, पसंद आ गई, उसको बुला लेते। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਲਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ 20-25 ਤਾਂ ਮੇਰੇ आंखों के सामने ही ਸੀਗਾ। और अगर जो लड़के को बताते सी भी क्या बात होगी, लड़की कहते बस दसदी नहीं सी, रोंदी रहिंदी लड़की कहंदी सी बस कुछ नहीं, कहते मजबूरी सी, कहते उन्होंने कहते उन्होंने माँ बाप नहीं मानते सी। गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद स्वयंभू बाबाओं को लेकर जो माहौल बना, उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को भी होश आ गया। इलाहाबाद में बैठक के बाद अखाड़ा परिषद ने आनन फानन में एक सूची जारी कर 14 बाबाओं को फर्जी करार दे दिया। हम लोगों ने गहन विचार करने के बाद आज जो है उन बाबाओं की लिस्ट जारी कर रहा हूं जो फर्जी है, पाखंडी है और जिनको बाबा या महात्मा के नाम से संबोधन मत करिएगा। आइए जरा इस पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। पहले नंबर पर हैं आसाराम बापू जो खुद बलात्कार के आरोप में जेल में हैं। दूसरे नंबर पर हैं राधे मां, ये वही राधे मां हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। तीसरे नंबर पर हैं बियर बार वाले महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी। तो वहीं चौथे नंबर पर हैं बाबा गुरमीत सिंह। इसके अलावा ओम बाबा, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, समझौता ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, नारायण साईं, बाबा रामपाल, कुशी मुनि, बृहस्पति गिरी और मलखान गिरी के नाम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अखाड़ा परिषद की इस ब्लैकलिस्ट पर कथित फर्जी बाबाओं ने ही सवाल खड़े कर दिए। उनमें से कुछ अखाड़ा परिषद का वजूद ही मानने को तैयार नहीं, तो कुछ उनकी निष्ठा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।
ऐसे फर्जी लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि तुम आओ मेरे साथ चैनल पे लाइव डिबेट में, मैं तुम्हें नंगा करके दिखाऊंगा। फर्जी मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। फर्जी मैं नहीं, फर्जी बाकी संत लोग नहीं, फर्जी ये लोग हैं। नरेंद्र गिरी क्या बात करेंगे? नरेंद्र गिरी तो वो हैं जो पैसा लेकर के महामंडलेश्वर बनाते हैं। अभी सचिन दत्ता को बनाया था, बाद वापस लिया है। ये सब महामंडलेश्वर पद बेचने वाले लोग हैं। हमारा जो उन्होंने कहा कि अखाड़े से फर्जी बाबा है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सरकार ये खुद ही फर्जी भूमाफिया है। ये बड़ी बड़ी संपत्तियों को कब्जा कराते हैं, बड़े बड़े महात्माओं की हत्या करा के संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं। जाहिर है जिन स्वयंभू बाबाओं ने खुद को बाबा घोषित करने से पहले अखाड़ा परिषद की इजाजत नहीं ली, वो भला उसकी ब्लैक लिस्ट को क्यों माने। लेकिन अखाड़ा परिषद और उसके अध्यक्ष की गतिविधियां अतीत में ऐसी रही हैं जो उनकी नीयत पर सवाल खड़े करती हैं। नोएडा में बियर बार चलाने वाले सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी बनाने वाले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ही थे। यही अखाड़ा परिषद शुरुआत में संत के नाम पर आसाराम को क्लीन चिट दे रहा था और आज उनकी ब्लैक लिस्ट में पहला नाम आसाराम का ही है। इस तरह से हम लोग बदनाम होते हैं, तो ऐसे महात्माओं को चिन्हित किया जाए जो फर्जी हैं और मनमुखी हैं, उन्हीं खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें आसाराम बापू का नाम कहीं भी नहीं है। बाबा या महात्मा के नाम से संबोधन मत करिएगा, और गृहस्थी है। आप उसका समर्थन सभी अखाड़ों ने किया है। पहला नाम है आसाराम बापू उर्फ असुमन सिनमलानी। जाहिर है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। उसने स्वयंभू संतों पर निगरानी नहीं रखी। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या अखाड़ा परिषद को अपना दामन बचाने के लिए फर्जी बाबाओं की सूची जारी करनी पड़ी? एक बार फिर हम आपको बता दें, आज का सवाल दोहरा देते हैं। आपका जवाबों का मुझे शो के दौरान इंतजार रहेगा कि क्या अखाड़ा परिषद को अपना दामन बचाने के लिए फर्जी बाबाओं की सूची जारी करनी पड़ी है। अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #बाबा रे बाबा के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर जाकर अपने राय और सुझाव हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं इस बड़ी डिबेट में जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में अजय गौतम जी हैं, जो कि फाउंडर हैं हम हिंदू के। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित अजय गौतम। वाई राखी जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका भी स्वागत है राखी जी। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। सबसे पहले नीलम दुबे जी, जो प्रवक्ता हैं आसाराम बापू की। नीलम जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ महंत नवल किशोर जी हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं निर्वाणी अनी अखाड़ा के। हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। और साथ में शेष नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, भारत के जाने माने, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल सीधे तौर पर अजय गौतम साहब आपसे, क्या हुआ अचानक नरेंद्र गिरी साहब को? कल तक तो सचिन बत्रा को वो सच्चिदानंद बनाकर पगड़ी पहना रहे थे। 2 दिन पहले तक वो आसाराम बापू को बोल रहे थे इसका नाम नहीं होगा फर्जी बापाओं में, और फिर कल जो लिस्ट आती है उसमें नाम डाल देते हैं। क्यों ना ये सवाल खड़े किए जाएं कि ये जो अखाड़ा परिषद है इस पर ही दाग है। देखिए, 2500 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इस संन्यास परंपरा की शुरुआत करी थी, जिसे शंकर परंपरा कहा जाता है। 1528 में आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने जितने हमारे अखाड़े थे उन अखाड़ों को पुनः व्यवस्थित किया, और तब से ये दशनामी अखाड़ों की व्यवस्था हमारे यहाँ चली गई। और अखाड़े जो है वो हमारे यहाँ धर्म के रक्षक माने गए। अखाड़े का मतलब ही आप समझ लीजिए क्या है कि जब भी धर्म के ऊपर कोई धर्म को सच्चिदानंद को बना देते हैं, जब भी धर्म के ऊपर, तभी राधे मां को पहले महामंडलेश्वर बनाते हैं, जब भी तभी महामंडलेश्वर बनाते हैं। जब भी धर्म के ऊपर कोई आघात हो, अजय जी इतिहास में नहीं जाइए, आप 21वीं सदी की बात करिए और नरेंद्र गिरी जी की बात करिए। मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये देखिए तस्वीरों में ये व्यक्ति, ये तो अभी गिरी साहब आ गए, नरेंद्र गिरी साहब आ गए, लेकिन इसके पहले जो विजुअल चल रहा था उस विजुअल में ये कौन है, जानते हैं उसको? मुझे बताइए क्या कौन है? प्रायश्चित करने का ये कौन है? ये नहीं, ये सच्चिदानंद दत्ता जी, सच्चिदानंद दत्ता है। और बाद में इनको जब महामंडलेश्वर बनाया क्या करते थे ये? और सुन तो लीजिए, ये क्या करते थे सर? क्या हमारे यहाँ प्रायश्चित करने का अधिकार क्या खत्म हो प्रायश्चित करके सीधे महामंडलेश्वर बताइए, प्रायश्चित करके आदमी महामंडलेश्वर बनता है कि सन्यासी बनता है? अगर प्रायश्चित करने का अधिकार किसी का खत्म हो गया क्या? मैं सीधा नहीं, प्रायश्चित करने का महामंडलेश्वर क्यों बनना है आपको? जाइए ना, हिमालय में बैठ जाइए जाके।
मेरी एक बात सुनिए, अगर अखाड़े को लगा कि उनसे कोई फैसला लेने में त्रुटि हुई है तो उन्होंने उसकी जो महामंडलेश्वर था उसको कैसे बात कर रहे हैं अजय जी? देखिए त्रुटि है, कोई एक महामंडलेश्वर ऐसा नहीं है कोई सीधा बना देगा, किसी ने अनुमोदन किया होगा, किसी ने प्रशस्ति पत्र लिखा होगा, तब जाके परंपरा में आया। राखी जी, मैं आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अखाड़े अगर लगता है धर्म के प्रति इतनी शुद्ध सात्विक परंपरा को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो इस तरह के गुरु भी कर रहे हैं जो सच्चिदानंद और राधे माँ को पहले तो बनाते हैं महामंडलेश्वर और फिर उसकी पदवी छीनते हैं। राखी जी, मैं आपके कमेंट जानना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने सबसे पहले आपने जो दर्शकों से सवाल पूछा उसका जवाब मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि अखाड़ा खुद ही अपने आप को बचाना चाहता है और उनके पास कोई जवाब नहीं। इन्हें पता है कि पब्लिक अगला जो कदम है इन्हीं की तरफ उठाएगी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि हमारे देश को जो चांद पर पहुंच रहा है, जो इतना आगे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच रहा है, इन बाबाओं की जरूरत क्या है? आप होते कौन हो लिस्ट तय करने वाले? हमें ये कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं, कि ये मापदंड कैसे है? क्योंकि आपने तो पहले राधे माँ को जगह दे दी, फिर राधे माँ को हटा दिया, 10 कमियां राधे बाबा में निकाल दी। अब आप बताइए कि कितना आसान बापू के लिए बोलते हैं। जी, क्या राधे माँ डिजर्व करती है महामंडलेश्वर बनना या बाबा बनना? तो आप बताइए ना, अगर वो डिजर्व करती हैं या नहीं करती, तो ये सारा का सारा काम तो इन्हीं बाबाओं का खेला हुआ है। नहीं, पर राखी जी, राधे माँ, गुरमीत राम रहीम, ये कहीं से डिजर्व करते हैं साधु संतों ना, जो फिल्मों में काम करेंगे, जो एक आम साधारण जीवन की तरह जीते हैं लोग बाग, ये लोग ये बाबा है, ये साधु संत लोग हैं जिनको ग्लैमर पसंद है, जो फिल्मों में आना चाहते हैं। साधु का मतलब होता है साधी तरीके से जो अपने जीवन को जिए, जो भिक्षा लेकर तो अच्छा नाम का नाम डाला उस लिस्ट में। बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है। फर्जी हैं ये लोग, आप भी बोलिए, फर्जी हैं। मैं मानती हूँ ये फर्जी है, लेकिन आप मुझे ये भी तो बताइए कि अखाड़े में जो लोग बैठे हैं, इनके माँ बाप बनकर जो ये बता रहे हैं कि ये फर्जी है, वो फर्जी नहीं है, इसका सबूत क्या है हमारे पास? वो इसलिए फर्जी नहीं है क्योंकि वो परंपरा से आते हैं। 2500 साल की परंपरा आज तक जीवित है। 2500 साल की परंपरा आज जीवित है पूरे देश में, नहीं विदेश के अंदर। कुंभ के संचालन से लेके, माघ मेले के संचालन से लेके, पर्व के संचालन से लेके, अगर आज भी धर्म की ध्वजा को किसी ने उठाया है तो वो अखाड़ों ने उठाया है। देश में अगर धर्म की पहचान जीवित है तो अखाड़ों से है। देश में धर्म आज आप कह रहे हो लोगों को साधुओं की जरूरत नहीं है, कल को कोई कह देगा हमें इस देश में ज्योतिषियों की जरूरत नहीं है, तो आपका लोकस क्या बचेगा? नहीं चाहिए। आप बताइए, शुरुआत आप करिए, शुरुआत आप करिए, आप कह दीजिए आज से आपने ज्योतिष छोड़ दिया। चैनल पर बैठ के आज से बोलिए कि अजय जी छोड़ दिया। अजय जी बोलिए, आज ने बोलिए, आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए ना अजय जी, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए कि आप बंद करेंगे, आपका जो नौकरी करेंगे आप ही बंद करिए धर्म का काम। मेरा क्या धर्म कर्म का पूजा पाठ नहीं, इसको धंधा क्यों बनाएंगे? सनातनी परंपरा इसको धंधा क्यों बना रहे हैं? इसको धंधा क्यों बना रहे हैं? आप इसको पूजा पाठ के नाम पर पैसे क्यों कब्जा किए जा रहे हैं? मंदिर व्यवस्था के पालन करना, आश्रम व्यवस्था का संचालन करना कोई धंधा नहीं। मैं नवल जी एक मिनट रुकिए। आसाराम जी की प्रवक्ता नीलम दुबे मेरे साथ है, मेरे साथ नवल किशोर जी है, मेरे साथ कृष्णा जी है। मैं एक एक करके सबके पास जाता हूँ। नीलम जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आसाराम बापू के बारे में कहते हैं 2 दिन पहले यही नरेंद्र गिरी जी कि उनका नाम नहीं है लिस्ट में, और कल जो लिस्ट आती है उसमें उसका नाम डाल दिया जाता है, फर्जी कहा जा रहा है। और इन्हीं आसाराम बापू के साथ मैंने कितने वीडियो हैं इन लोगों के बैठे हुए, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। क्या आपको लगता है ये अखाड़ा परिषद अपनी साख बचाने के लिए ये सब काम कर रहा है? ये जरूर कोई ना कोई ऊपरी दबाव होगा जिसकी वजह से इन्हें ये सब कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब अखाड़े चलते हैं या संत जब समाज में कोई सेवा करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब इन्होंने अपने दिल की सुनी, इन्होंने जरूर बापूजी को सपोर्ट किया, लेकिन अब हो सकता है इन्हें कहीं ना कहीं से दबाव दिया जा रहा होगा। कैसा दबाव? कोई ना कोई इनको प्रेशर होगा, कोई ना कोई डरा रहा होगा, कोई ना कोई धमकी हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ। अनुमान सही और गलत दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दबता कौन है, डरता कौन है? जो कुछ चोर होता है, जो छुपाता है, तो क्या ये लोग कुछ छुपा रहे हैं? ये हमें लगता है कि हो सकता है। मैंने बोला सिर्फ मेरा एक अनुमान है, इसमें सही क्या है गलत क्या है अनुमान पे बात मत करिए, अनुमान पे बात करिए, कंक्रीट चीजों पर बात करिए। और सालों हमारे साथ खड़े, कंक्रीट में यहाँ बात हो कहाँ रही है?
किसने कंक्रीट पे बात की यहाँ पर? साधुओं को कैसा डर मैडम, साधुओं पे कैसा प्रेशर, क्या जाएगा उनके पास, है क्या खोने के लिए जो वो डरेंगे और आसाराम बापू का जब मर्जी लिस्ट में नाम लिख देंगे? भोली जनता आपसे सवाल पूछ रही है, सुमित जी नहीं पूछ रहे, आम जनता पूछ रही है। जब अखाड़े का ये हाल है, वही कंफ्यूज है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, तो आम जनता किस अखाड़े पर विश्वास करे? अपने धर्म को जानती है, आम जनता ये भी जानती है कि ये षड्यंत्र है, या साधु से नहीं होता है। आम जनता का हर आदमी जानता है हिंदू धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपकी माता जी ने भी कहीं से हिंदू धर्म धर्म सीखा के है, वो खिलाफ धर्म एक बहुत बड़ा साधु षड्यंत्र से चल रहा है, आम जनता जानती है। और इस जैसे का खुलासा एक हो जाएगा। उन्होंने भी अपनी परंपरा से किया था, उन्होंने भी देखा था। एक-एक करके आप दोनों अजय जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, अजय जी, राखी जी, अजय जी, राखी जी, अजय जी, राखी जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, प्लीज 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 प्लीज, मैं चाहता हूं नीलम दुबे अपनी बात पूरी करें। नीलम दुबे, आसाराम बापू फर्जी बाबा हैं, अखाड़ा परिषद ने ये बात कह दी है, ये तमगा दे दिया है। जो कल तक आप लोग मीडिया पर इल्जाम लगाते थे, आज आपका अखाड़ा परिषद ये कह रहा है कि आसाराम बापू जो करते हैं वो सब फर्जीपना है। आप मुकदमा करेंगे अखाड़ा परिषद के खिलाफ कि नहीं करेंगे? अब नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ कि मामला इन्वेस्टिगेशन का है। ये अगर जांच होती है तो जांच में अपने आप सामने परिषद में आएगा जांच कि की होगी ना, तभी तो ये जो लिस्ट आई 14 लोगों की, इसमें सबसे ऊपर आसाराम बापू का नाम है, सबसे ऊपर। नहीं, उन्होंने क्या किया है ये आप भी तो अनुमान लगा रहे हैं। मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, बात की होगी, ये तो लिस्ट उन्होंने मेरे हाथ में चर्चा है। की होगी। मैं आपके अखाड़ों की सबसे बड़ी परिषद की सूची लेकर हाथ में बैठा हूं। आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है। अखाड़ा परिषद के बीच में बात क्या हुई है, क्या विषय उठाया है, किस तरह डिसीजन लिया और सच में डिसीजन नीलम दुबे, आप लोग तो मुकदमे करने में बहुत आगे रहते हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं, अखाड़ा परिषद पे मुकदमा करेंगे आप लोग? अखाड़ा परिषद पे मुकदमा करेगा आसाराम बापू का ट्रस्ट? नीलम दुबे मुकदमा करेगी? क्यों बताए? हमें जब देखिए, हमें जब जो करना है हम इसका करेंगे। मतलब आप मानने ये को तैयार मीडिया हैं? को बोलने की इसका मतलब जरूरत आप नहीं अखाड़ा है। परिषद का फैसला हमें मान रही हो, मीडिया आप कह रहे हैं कि की आप जरूरत फर्जी नहीं है। हैं। मीडिया को क्यों बताएं? हमें आप जब फर्जी जो हैं, इसका करना मतलब आप है मान तब लेंगे। वो करेंगे, और हमें जहां जरूरत लगेगी हम वहां करेंगे। हम आपसे ना पूछ के करेंगे ना नहीं आपको तो बता के करेंगे। आप मुझे बताइए, आप दावा करती हैं हजारों लोग आपके फॉलोअर हैं, उन फॉलोअर को क्या संदेश जाना चाहिए कि वो एक फर्जी बाबा के फॉलोअर हैं? करोड़ों हैं फर्जी बाबा के। सुमित अवस्थी, पहले फिगर करेक्ट करो। हजारों साधक नहीं है, बापू के करोड़ों साधक है। अच्छा, पहले तो फर्जी आसाराम बापू के करोड़ों साधक है। वो साधक तय करेंगे फर्जी आसाराम बापू के करोड़ों साधक है। अब ठीक हूं मैं? बिल्कुल है। फर्जी आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अखाड़ा परिषद, ये सूची मेरे पास है, सबसे ऊपर आपका नाम है। बापू के जितने भी सबसे ऊपर साधक आपका नाम है। बापू का हर साधक ये मानता है कोई कि जवाब बापू नहीं आपके पास, ब्रह्मज्ञानी संत है। जवाब नहीं आपके पास। मैंने बहुत वक्त दिया, आपकी शिकायत मत करेगा हैं, मुझसे। मैं नवल किशोर जी का कमेंट लेता हूँ, नवल किशोर जी का कमेंट लेता हूँ, फिर हेडलाइंस की ओर बढ़ेंगे। नवल जी, अखाड़ा परिषद ने क्यों स्पेसिफिकली आसाराम बापू को फर्जी कहा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, एक तो इतना गंभीर चर्चा के लिए आप बैठे हैं, अखाड़े के विषय में जब आप चर्चा कर रहे हैं, क्षमा करना, यहाँ चर्चा इस प्रकार से हो रही है जैसे गली के मोहल्ले के लोग, कुछ लोग बैठ के चर्चा करते हैं। आप सब धर्मगुरु कर रहे हैं, सब नहीं, धर्माचार्य, नहीं, ज्योतिषाचार्य धर्मगुरु है। नहीं, देखिए अखाड़ा परिषद की एक गरिमा है, और अखाड़ा के लिए आप क्या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उसका भी हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। अखाड़ा हमने और आपने नहीं बनाया, और प्राचीन परंपरा है। तीसरा, देखिए अखाड़े का दायित्व है कि समाज का धर्म के नाम पर कहीं दोहन न हो, धर्म के नाम पर कोई खिलवाड़ न हो, और साधु परंपरा का उपहास न हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो ऐसे लोगों के प्रति समाज को जागृत करना हमारा दायित्व बनता है। महंत जी, तो मैं एक लाइन में समझूं आपकी बात। आपने जो 3 बातें कही, वो तीनों बातें ये 14 व्यक्ति पूरी नहीं करते थे। नहीं, ये तो पहली लिस्ट है। इसीलिए अखाड़ा परिषद ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। जो भी करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा है, हाँ, मतलब आसाराम बापू से लेके गुरमीत राम रहीम और राधे माँ तक सब फर्जी है। धर्म के मैं इसी नोट जो पे लोग लौटता हूँ होंगे, आप लोगों के धर्म के पास। विपरीत जो कार्य करेंगे, मैं इसी नोट पे आपके पास लौटता हूँ। धर्म का मतलब राम है, बाबा नहीं है। आज आप कह रहे हो लोगों को साधुओं की जरूरत नहीं है, कल को कोई कह देगा हमें इस देश में ज्योतिषियों की जरूरत नहीं है, तो आपका लोकस क्या बचेगा? नहीं चाहिए, ज्योतिष आप बताइए, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आप करिए, आप कह दीजिए आज से आपने ज्योतिष छोड़ दिया। चैनल पर बैठ के आज से बोलिए कि अजय जी छोड़ दिया। अजय जी बोलिए, आज ने बोलिए, आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए ना अजय जी, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए क्या बंद करेंगे, आप कैसे नौकरी करेंगे?
हम आगे बढ़े डिबेट में। अब तक के जवाब आपको दिखा देता हूं। हमारा आज का सवाल है कि क्या अखाड़ा परिषद को अपना दामन बचाने के लिए फर्जी बाबाओं की सूची जारी करनी पड़ी है? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 84% लोग हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने। इसमें भी हाँ कहने वालों की संख्या लगभग 77%, यानी ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि अखाड़ा परिषद ने ये फर्जी बाबाओं की सूची जारी कर दरअसल अपना दामन बचाने की कोशिश की है। इससे राधे माँ और रामपाल और राम रहीम का क्या बिगड़ेगा तो भगवान जाने। लेकिन शेष नारायण सिंह जी, मैं आपसे पूछता हूं, आज बड़ी बड़ी बातें अखाड़ा परिषद कर रही है। न जाने कितने सालों से मुकदमा चल रहा है। 2002 में आई थी सीबीआई के पास वो चिट्ठी राम रहीम के मामले में। 15 साल बाद फैसला आया, किसी ने कुछ नहीं कहा अखाड़ा परिषद ने कि यह फर्जी है कि नहीं है। इसी रामपाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आसाराम पे ये मुकदमा चलते हुए कितना वक्त हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब अपनी साख पे फंसी है, अपनी गर्दन जाके फंसी, तो ये सूची जारी कर दी, वो भी केवल 14 लोगों की। न जाने कितने और होंगे अभी तो। इन्हीं के पूर्वज थे काशी विद्वत परिषद वाले, और उन्होंने महाराज गोस्वामी तुलसीदास को फजीहत करते थे, गरियाते थे, और उनसे बड़ा कौन संत है? और उनको किस अखाड़ा परिषद ने सर्टिफिकेट दिया था? कबीर साहब को किसने सर्टिफिकेट दिया था? तो फ्रॉड बाबाओं के संरक्षक ज्यादा हैं, और ये सर्टिफिकेट इशू करने का जो काम है, भाई बाबा ने, तुलसीदास ने साफ साफ, यहाँ जितने संत और संतों के प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे आप पूछ लें कि उन्होंने जो डेफिनेशन दी है साधु की, उस सुधा सुधाकर सुरसरी साधु बाबा ने कह दिया। तो अगर इस पैमाने पे कोई खड़ा नहीं उतरता, फ्रॉड करता है, धंधा करता है, 420 करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो इसमें इस तरह के बाबाओं को सर्टिफिकेट देने वाले, अब ये वो क्या उस फ्राडिये का नाम था जो यहाँ शराब बेचता था, उसको इन्होंने 10 लाख रुपए दे के महामंडलेश्वर बना दिया। ये महामंडलेश्वरों के धंधेबाजी की क्या जरूरत है भाई? बड़े बड़े संत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु को किसने सर्टिफिकेट दिया था? नानक को किसने सर्टिफिकेट दिया था? बिल्कुल। तो ये और आज के बाबाओं में भी मुरारी बापू को क्या जरूरत है? और आप चले जाइए बनारस में, अभी बात हो रही थी कि वहां पे आप चले जाइए, कमरे में पड़े हुए हैं, एक तख्ते पे बैठे हैं, 2 असला रखा हुआ। इन बाबाओं का जो लग्जरी कारें, और क्योंकि इन्होंने अज्ञान का साम्राज्य फैला रखा है, मूर्ख से मूर्ख वोटरों को पकड़ रखा है। नवल जी जवाब दीजिए। और कभी चाहूंगा आप जवाब दीजिए। शेष जी की खट्टर जाके लेट जाते हैं उनके चरणों में, कभी अमरिंदर सिंह लेट जाते हैं। तो इनको वोट के सौदागर हैं, वोट के ठग हैं ये। और इन ठगों का सर्टिफाइंग एजेंसी जो है, सवाल उठना चाहिए परंपरा के थे, उनको परंपरा से कबीर आते थे, कबीर से प्रेरणा गुरु नानक जी ने ली। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं परंपरागत संत थे, और जो परंपरागत संत आज भी हैं, आज भी संत तपोमय जीवन जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और तथाकथित लोग, अभावग्रस्त लोग, विचारहीन लोगों का प्रवेश जो हुआ है, ऐसे अवांछनीय लोगों से समाज को सचेत करने का कार्य साधु समाज का तब भी नवल जी, मैं आप महामंडलेश्वर है, मुझे आपको इंटरवीन करते दुख होता है, लेकिन करना पड़ेगा मुझे। यही बियर बार वाले बाबा सचिन दत्ता, इनको इन्हीं नरेंद्र गिरी ने पगड़ी बनाई थी इसी कुंभ में, और आज नरेंद्र गिरी बोल रहे हैं कि वो फर्जी है। यही राधे माँ को इन्होंने बनाया, अब ये कह रहे हैं फर्जी है। मंडलेश्वर नहीं बनाना था किसी को, एक मंडल व्यक्ति नहीं बनाता। उस अखाड़े से इन तस्वीरों में तिलक वही लगा रहे हैं। सुन तो लीजिए, उस अखाड़े से संबंधित व्यक्ति एक निवेदन देता है अखाड़ा परिषद को कि ये व्यक्ति है, इतने दिन से हमारे यहाँ परंपरा है, 12 वर्ष तक जो साधना करे, 12 वर्ष साधना की थी, तब समझे सचिन दत्ता ने 12 वर्ष साधना की थी। ये नोएडा में घूमते थे, मैं संत परंपरा की बात कर रहा हूँ, किसी नशेड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर ये क्यों किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका भोगेगा जो करेगा। फिर ये किस नहीं करेगा, ये तो भोगेगा, लेकिन जिसने दिया वो क्यों नहीं भोगेगा? जिसने दिया वो क्यों नहीं भोगेगा? नहीं देखो भाई, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा। परंपरा की बात रखूंगा। परंपरा का जो साधु है उसका काम है देह धारणा करना, साधना करना, उपासना करना, समाज को अपनी परंपरा के अनुसार चेतना प्रदान करना और संतत्व के साथ जीवन जीना, सहज जीवन जीना, सरल जीवन जीना। कृष्णा जी, आप सहमत हैं नवल जी की बातों से? जी देखिए, तो आज मैं ये जो लिस्ट जारी की है उसका कारण क्या है, जब लगा कि आज नहीं तो कल हमारे ऊपर भी जो है ये विपदा आ सकती है। जब यहाँ देख रहे हैं गुरमीत राम रहीम, जिन्होंने जो है सरकार को बहुत ज्यादा यानी कि प्रोटेक्शन दिया वोट के मामले में। पहले जो है हमारे नेता जगह जगह जाते थे वोट मांगने, अब एक डेरे पे चले जाइए, एक आश्रम में चले जाइए, आपको वोट मिल जाता है।
अब उसके बावजूद भी इतना देखिए, इसके बावजूद भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं निकाला आपने फर्जीवाल के? जब वहाँ पे जाके कभी अमरिंदर जी माथा टेक रहा है, कभी हुड्डा माथा टेक रहा है, कभी बीजेपी माथा टेक रहा है, तब क्यों नहीं निकाला इनको बाहर? तब क्यों नहीं निकाला इनको बाहर? तब क्यों नहीं फर्जी का? जेल पहुंचा दिया, तो आज ये सरकार कल को हमारे साथ भी ऐसा कर सकती है। तो इसीलिए अब जो इन्होंने लिस्ट जिनको डर होगा वो ऐसा सोच सकते हैं। जो भिक्षावृत्ति करता है, गोपुण्य में रहता है, साधना करता है, परमात्मा के अलावा उसे किसी का डर नहीं है, साधु है। आदरणीय कृष्णा जी मुझे एक बात बताइए, आदरणीय कृष्णा जी मुझे, महाराज जी आदरणीय कृष्णा जी मुझे एक बात बताइए, अगर कोई प्रोक्लेम्ड हो जाए, कोई सेल्फ क्लेम्ड हो जाए कल को, तो उसके अंदर उसका क्या हाल है? तपोवन के अंदर हजारों लाखों की संख्या में साधु इतने एक लंगोटी में रहते हैं, एक ढूंढ कर खाते हैं, धर्म को जिंदा रखे हुए हैं, उनकी चर्चा आपको याद नहीं आई? उनकी चर्चा आपको याद नहीं? सुनिए, पूरा जीवन है अंदर, आसाराम बाबू प्रोक्लेम है, आसाराम बाबू प्रोक्लेम है, सेल्फ क्लेम है। मैं ये कह रहा हूँ स्पेसिफिकली एक नाम लेके पूछूंगा इसके। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं ये कहता हूँ कृष्णा जी पूरा अंगार ना होते अगर साधु और संत तो जल उठता ये संसार। आज धर्म को जिंदा रखा है तो वो हमारे श्रद्धा देखनी है तो कुंभ में जाके देखिए, श्रद्धा देखनी है तो मौनी अमावस्या में जाके देखिए हमारे धर्म की दुर्गा को धारण करे हुए साधु आज उनकी वजह से चार लोगों की वजह से पूरी सनातन परंपरा में। अजय गौतम मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब ये गुरमीत राम रहीम रंग बिरंगे कपड़े पहनकर फिल्मों में गाने गा रहा था, नाच रहा था, ये तब क्यों नहीं कहा कि ये फर्जी है? जब राधे माँ गोदी में चढ़ चढ़ के कहती कि आशीर्वाद देती हूँ मैं, ये बाबा का काम है? सुमित जी मुझे बताइए वो परंपरा का कहाँ है? मैंने हमेशा कहा कि राम नहीं, आज आप पलट गए, आज आप पलट गए। आपने 3 डिबेट मेरे साथ किए, आपने राम रहीम का बचाव किया हमेशा। एक बाइट चला दीजिएगा, मैंने कहा वो परंपरा से, मैंने कहा गुरु आप मुझे राम रहीम का नाम लेके ओ महाराज, जब बिग बॉस में जाके चोरियां कर रहा था तब क्यों नहीं फर्जी करके निकाला गया? ओ महाराज को तब क्यों नहीं निकाला उसको बाहर? क्यों नहीं निकाला बाहर? आपकी अखाड़ा परिषद से शक होता है मुझे। ये तस्वीरें देखिए, इतनी घिनौनी तस्वीरें हैं जिसको मैं दिखा भी नहीं सकता। इतनी घिनौनी तस्वीरें हो महाराज की, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा एक मिनट कृष्ण जी बात सुनिए, आप ही का चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं निकाला? चैनल पे एक फर्जी साधवी आती थी नहीं आती थी? फर्जी थी कि नहीं बता मुझे, इसमें नहीं है फर्जी। आप कह रहे फर्जी उसको, आप कह रहे फर्जी उसको, ये आपके शब्द है, वो भी आपको फर्जी कह देगी। आप मान लेंगे इस बात को? आप मान लेंगे इस बात को? नहीं बताइए वो साध्वी है या ग्रस्त है? ये लोग बताइए गुरमीत राम रहीम क्या था? क्या बात कर रहे हैं अजय जी? अजय जी क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं, आप पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं, आपकी मुकदमेबाजी चल रही है, वो पर्सनल खुंदक आप यहाँ मत निकालिए। नहीं अजय गौतम, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं। नहीं अजय गौतम, नहीं अजय गौतम, नहीं अजय गौतम, उस चीज के लिए आपको माफी मांगनी होगी। वो व्यक्ति यहाँ नहीं है डिबेट में अपना बचाव करने के लिए, और क्योंकि आपका मुकदमा चल रहा है उसके साथ, तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आके नहीं आप कर रहे हैं, आप इसका कह के वो महाराज के साथ खड़े हो गए। आप वो महाराज जो फर्जी है, आप अखाड़ा परिषद की मुखालफत कर रहे हैं। आप कर दिया आपने, कर दिया आपने। उस औरत का नाम नहीं है, उस औरत का नाम इस फर्जी की लिस्ट में नहीं है। अजय गौतम, एक ग्रस्त अजय गौतम कैसे हो सकता है? सुमित जी आप भी ग्रस्त हैं, मैं ग्रस्त हूँ, मैं तो और भी ग्रस्त है, और भी लोग ग्रस्त है यहाँ पे। मैं तो साधु कभी नहीं कहता, मैं तो संत नहीं कहता, मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता कहता हूँ। मैं आपकी तरफ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ नहीं कह रहा हूँ, आप भी लिखते थे, मैं आपकी तरफ नहीं कह रहा हूँ, आप चलाते थे साधु। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब, नवल जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, ये अखाड़ा परिषद अभी क्यों जागी? ये बाबा लोग तो फर्जी बना पिछले सालों से कर रहे हैं। ये गुरमीत राम रहीम पर बलात्कार का मामला 15 साल से चल रहा है, आसाराम बापू के ऊपर मामला कब से चल रहा है, राधे माँ पर मामला कब से चल रहा है, आज क्यों सूची आ रही है? देखिए आप सुनना चाहेंगे तो मैं जरूर कहूंगा, पर इस प्रकार की डिबेट से मुझे नहीं लगता कि समाज का भी कुछ अच्छा हो पाएगा। मेरा निवेदन ये है कि अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों से जो संबंधित लोग हैं हम उनका संचालन करते हैं, अखाड़ा उसका संचालन करता है।
अखाड़े से संबंधित व्यक्ति कोई कार्य करता है तो जरूर अखाड़े की परंपरा के अनुसार उसको दंडित किया जाता है। जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं किसी परंपरा से नहीं है। ये तो आज इस प्रकार की चर्चा चल रही है, पूरी साधुता के नाम से लोग का दोहन हो रहा है, इसलिए अखाड़े ने कहा है कि ये लोग अपने नाम के साथ साधु शब्द नहीं लगा सकते, संत नहीं लगा सकते, जो किसी परंपरा के नहीं है। इन्होंने जो अपराध किया उसका दंड सुमित जी हम नहीं देंगे, कानून देगा। हमारा काम समाज को जागृत करना है। इनके कारणों से, इनके कृत्यों से सामाजिक आस्था का दोहन हो रहा था। नहीं, पर ये पहले क्यों नहीं कहा नवल जी आप लोगों ने? साधु नहीं है, परंपरा नवल जी पहले क्यों नहीं कहा, आज क्यों कहा? ये सूची 10 सितंबर 2017 को क्यों आई? अब आपको कोई पूछेगा डिबेट आपने पहले क्यों नहीं चलाई, ये कोई तरीका है? राखी जी, नहीं, जब कोई अपराध करेगा तभी पता लगेगा, पहले पता लग जाएगा। नवल जी अभी हाथों का तो अपराध साबित भी नहीं हुआ है, आसाराम अपराध चल रहा है, अभी अपराधी का साबित हुए, आसाराम का साबित हुए, रामपाल का साबित हुए। काम क्या अखाड़े ने? नवल जी क्यों करा? नवल जी आपसे एक बात क्या कर देते पहले? जब कोई अपराध करेगा तभी पता लगेगा ना। आप कोर्ट को कहो कि भाई पहले क्या नवल जी आपसे दिया, नवल जी पहले बढ़ावा दे दिया, फिर उसके बाद नहीं, जिनको अखाड़े के बारे में कुछ पता नहीं उनकी बात में जवाब क्यों दूंगा? बिल्कुल नवल जी, जिनको अखाड़े से कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे आते ही नहीं है कभी लाइमलाइट में। नवल जी अगर आप अखाड़े के बारे में जिनको पता नहीं है उनको कोई जवाब नहीं दूंगा, तो मैं आपको बता दूं इस वक्त दुनिया में जितने ज्यादा लोग टीवी देख रहे हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता। आप अखाड़ा से काम करते हैं। सर मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ, आप बड़े हैं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, जहाँ आप गलत है, आप साधु हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए कि सचिन वाले काम में आपके अखाड़ों से गलती हुई है। आज आप ये लिस्ट बना के गलत कर रहे हैं, क्यों? आप एक बियर बार वाले इंसान को जिसने 12 साल कोई तपस्या नहीं करी, उसे तुरंत हटा दिया, पता लगा तो पता लगता है हम फांसी नहीं लगा सकते, कानून करेगा। हमें पता लगा साधुता का पात्र हटा दिया। एक संत साधुओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, एक चैनल की टीआरपी बढ़ रही थी, कहाँ थे हमारे अखाड़े के सब लोग? ये लिस्ट तब क्यों नहीं बनी? तब हमारे अखाड़ों ने धर्म का ये नहीं, जब थप्पड़ मारा, मेरे स्टूडियो में थप्पड़ मारा, तब क्यों नहीं हटाया उसको? तब क्यों ओम जी महाराज का नाम आया? तब कहा थे, मैंने डिबेट की थी उस चीज पे, एक व्यक्ति सामने नहीं आया, सब ओम जी महाराज के बचाव में खड़े हो गए। हम लोगों ने निंदा की, अब किसी को दंड तो कानून करेगा। और ना ही आज फर्जी है। शी इज वेल एंड गुड, एक थप्पड़ मारने का एक नेशनल चैनल पे ये देखिए पब्लिक मारेगी, ये ऐसा हाल होता है। ये ओम जी महाराज को पब्लिक ने मारा, पब्लिक ने मारा, यही तस्वीर होगी अगर ये लोग धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। अजय जी देख लीजिए, ये देखिए नकली बाल लगाता है, ये व्यक्ति नकली बाल लगाता है। अखाड़ा परिषद के स्टैंड के साथ है। हमने तो कहा जो अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है धर्म के हित में है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है, इसलिए उस फैसले में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कल को कोई सेल्फ क्लेम्ड हो, प्रो क्लेम्ड हो, स्वयं क्या सारे सेल्फ क्लेम के नाम आ गए? क्या सारे सेल्फ क्लेम के नाम आ गए? अजय गौतम इन 14 लोगों में सभी सेल्फ क्लेम के नाम आ गए कि कल आप पलटेंगे फिर? मुझे क्योंकि कल एक नई सूची आएगी, जैसा कि नवल जी ने कहा, फिर पलटेंगे आप कि 14 नहीं 28 है। ये मुझे बताइए 20 लाख साधुओं में 20 लाख साधुओं में 14 लोग हैं ना, आपके पास परसेंटेज जो करेगा कितनी है? 20 लाख साधुओं में से 14 लोगों के नाम को लेकर आप कर रहे हो, बाकी के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? बाकी के अच्छे कामों की नहीं, अखाड़ा परिषद ने नहीं बोलने को तैयार हो, रिकॉर्ड बोलने को तैयार हो कि ये 14 तो फर्जी हैं, पर ये अखाड़ा परिषद का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। ऐसे कम से कम 1400 और ढूंढने होंगे, क्योंकि बहुत लोग घूम रहे हैं अपने आप को बाबा कहते हुए, साधु कहते हुए, संत कहते हुए। इसीलिए शक होता है नवल जी, इसीलिए शक होता है। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ कि कहीं ये अखाड़ा परिषद में भी कोई डीलिंग तो नहीं होती महामंडलेश्वर की बातों को लेकर। सचिन दत्ता जैसे लोग क्यों बन जाते हैं, क्यों हटा दिए जाते हैं? इसी नोट के साथ डिबेट की शुरुआत करूंगा सेगमेंट को उस पार। बने रहिए हमारे साथ। उसे तुरंत हटा दिया, पता लगा तो पता लगता है। नहीं बनाया क्यों? हम फांसी नहीं लगा सकते, कानून करेगा। हमें पता लगा साधुता का पात्र हटा दिया। एक संत साधुओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, एक चैनल की टीआरपी बढ़ रही थी, कहाँ थे हमारे अखाड़े के सब लोग? ये लिस्ट तब क्यों नहीं बनी? तब हमारे अखाड़ों ने धर्म का ये नहीं, जब थप्पड़ मारा, मेरे स्टूडियो में थप्पड़ मारा, तब क्यों नहीं हटाया उसको? तब क्यों ओम जी महाराज का नाम आया? तब कहा थे, मैंने डिबेट की थी उस चीज पे, एक व्यक्ति सामने नहीं आया, सब ओम जी महाराज के बचाव में खड़े हो गए। हम डिबेट में आगे बढ़े इसके पहले आखिरी सेगमेंट के अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं।
सवाल है कि क्या अखाड़ा परिषद को अपना दामन बचाने के लिए फर्जी बाबाओं की सूची जारी करनी पड़ी? हाँ कहने वाले 76% SMS पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर भी ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे थे, 77% अभी भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। यानी सब कुछ, सारी बात अखाड़ा परिषद पे आ जाती है। मैं कुछ बातें पढ़ के बताता हूं और मैं कहता हूं नवल जी से कि अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस मामले में हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। महामंडलेश्वर बनने के लिए जब अखाड़ा परिषद किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि देता है तो कौन सी योग्यताएं देखता है? मेरा रिसर्च ये कहता है कि धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, ना घर ना परिवार ना कोई पारिवारिक संबंधी होने चाहिए, आयु का कोई भी बंधन नहीं है, किसी को भी मिल सकता है, संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान बहुत जरूरी है, अखाड़ों में बाकायदा इसकी परीक्षा ली जाती है, कम से कम 10 साल तक किसी अखाड़े से लगातार जुड़ा रहना चाहिए और संन्यास की दीक्षा लेना जरूरी होना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूँ? एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। 12 साल तक जो व्यक्ति इस कुंभ में जिसने संन्यास लिया है, साधु बना है, तो अगले कुंभ तक उसे किसी प्रकार का दायित्व देने की परंपरा नहीं है, नहीं देना चाहिए। तो आप 12 वर्ष के बाद इसे कोई दायित्व दिया जा सकता है। नवल किशोर जी, आप मानते हैं कि राधे माँ और सचिन दत्ता के मामले में गड़बड़ी हुई? निसंदेह जानकारी अपूर्ण होने के कारण ऐसा घटना घटी, नहीं घटना चाहिए थी। क्या राजनीतिक दबाव में फैसले लिए गए थे? कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। पैसे के दबाव में फैसले लिए गए थे? पूरी बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया तब सुनोगे तो भैया। ऐसा होता है, किसी को कोई दायित्व दिया जाता है तो उनके जो जानकार लोग होते हैं, संत, उनको कहा जाता है इनका पूरा डिटेल ले आओ, पूरी जानकारी ले आओ। मुझे लगता है जिन लोगों ने जानकारी दी, या तो उनको जानकारी थी नहीं या उन्होंने अभावपूर्ण जानकारी दी। जनाब, पॉलिटिकल लीडर मौजूद थे जब सचिन दत्ता को बना रहे थे, 7 लाख वहां पर उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद थे। करके संपूर्ण जानकारी शिवपाल यादव की मौजूदगी में हो रहा था ये सब काम। जिस अखाड़े से जो साधु संबंधित होता है, उस अखाड़े का दायित्व बनता है कि उस साधु उस अखाड़े पे कार्रवाई की आपने, तब वो अप्लाई करे, अखाड़े पे कार्रवाई की, उस अखाड़े पे कार्रवाई की सचिन दत्ता का नाम बढ़ाने के लिए? करना ही चाहिए। नहीं की ना नहीं की ना करना चाहिए। अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों से मिलकर बना, वो अखाड़ा उसमें एक है, करना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, जरूर की होगी, हो सकता है आपको जानकारी ना हो। वो लिस्ट कहाँ है? फर्जी बाबाओं के लिए जारी कर दिया, अपने अखाड़े को बचा लिया। अखाड़े की परंपरा के अनुसार जरूर की गई है। नीलम जी, नीलम जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा डिबेट में। नीलम जी, जो लोग इस तरह की डिग्रियां बांट रहे थे उन पर भी कार्रवाई, ये डिग्री तो नहीं कहना चाहिए, उपाधियां, पदवियां, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कानून इनके खिलाफ भी होना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम तो चाहते हैं नीलम जी, फर्जी लोग कानून पता नहीं। एक CD सुमित, आप सुमित अवस्थी बोल रहे हो ना? जी नीलम जी बोलिए। आप सुमित अवस्थी बोल रहे हो? जी सुमित अवस्थी, मैंने आश्रम में एक CD देखी है, उसमें आपका मैंने शॉट देखा है जिसमें आप कह रहे हो कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, इस हेलीकॉप्टर में संत श्री आसाराम जी बापू बैठे हैं, तो ये लाइन आपने कैसे बोल दी? हाँ, कहाँ देखी आपने वो CD? दिखाई है मुझे भी सुमित। अरे मैं भेज देती हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल आप लिंक दे देती हूँ आपको। बिल्कुल आप ही बोल रहे हैं कि उस हेलीकॉप्टर में संत श्री आसाराम जी बापू बैठे हैं। हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं सारी दुनिया उसको संत बोलती थी। एक हादसा और सारी दुनिया उसको फर्जी बोल रही है। आपके शब्द है। अब सारी दुनिया उसको फर्जी बोल रही है। मेरे को डिग्री देख के मालूम लगता है क्या? मुझे डिग्री देख के मालूम लगता है कि आसाराम बापू 2 बच्चों के साथ क्या कर रहा था? कैसे बोल दिया? मुझे ये डिग्री देख के पता लगता है इन्होंने चमत्कार किया। अरे नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, आप मुझ पर सवाल खड़े करके आसाराम बापू को क्या निर्दोष बता रही है? आसाराम बापू को आपका अखाड़ा परिषद फर्जी कह रहा है। वो अखाड़ा परिषद जो आपके बगल में बैठता था आज लात मार के बाहर निकाल रहा है। देख रही हैं आप इसको? बापू चमत्कार किया, ये आपने बोला है। हाँ, बिल्कुल बोला होगा, उस जमाने में बिल्कुल बोला होगा नीलम दुबे, क्योंकि उस वक्त किसी ने उनको फर्जी नहीं कहा था। उस वक्त उन पर किसी हत्या के मुकदमे नहीं चल रहे थे, उस वक्त उन पर कोई जमीन के हड़पने के मुकदमे नहीं चल रहे थे। ये आप सामने आ गया है नीलम दुबे। नीलम दुबे, नीलम दुबे, गलती की तो कानून अपना। नीलम दुबे, इसमें क्या है? ये कह के आपको लगता है आसाराम बाबू निर्दोष हो गए? अब बाहर निकल आएंगे कल जेल से बाहर, आज जहाँ चक्की पीस रहे हैं वहां से। मैंने कब कहा?
मैंने कब कहा कि वो दोषी है? निर्दोष नहीं हो जाएंगे, पर अभी आपने कहा अखाड़े ने पहले क्यों नहीं नाम उनका जारी किया? उसका जवाब तो है ही कम से कम। आपने खुद स्टैंप लगाया है कि इन्होंने एक चमत्कार किया है। आम जनमानस जो है वो आज भी देश के साधु और संतों के देखिए, मैं तो नीलम जी आपके साथ ही बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठ के बातचीत कर रही हैं। कल अगर ये पता लगे कि नीलम दुबे ने गलत काम किया है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो केस तो मैं क्या करूँ? ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ, वो दोषी है या यही तो मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र गिरी जी को समझ में नहीं आया क्या? ये मामला शेष नारायण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है कि ये कानून तय करे? क्योंकि ना बाबा साधु संत की डिग्री कोई देता है ना कोई लेता है। नहीं, क्यों नहीं देता? आप पत्रकार अपने बन गए क्या? कौन देता है? आप पत्रकार बने तो कहीं न कहीं प्रमाण पत्र मिला होगा। भाई हमको पढ़ के निकले यूनिवर्सिटी से, साधुओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है। नहीं नहीं, आप लोग कहाँ से पढ़ के निकलते हैं? नहीं, बिल्कुल साधुओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है, साधु परंपरा का होता है। साधु संतु नहीं है, आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते। अपनी परंपरा पे चले जाइए, एक बार कैसी बात कर रहे हो? बाहर खड़ी होगा, आप कोई परंपरा को नकार दोगे? किसने अधिकार दिया आपको? अरे जनाब, वो है और उन्हीं लोगों ने सनातन धर्म की परंपरा को बचा के रखा है। अपने शरीर की आहुति धर्म की अजय गौतम उन्हीं लोगों ने बचा के रखा है। 14 लोगों को लेके आप हमारे लाखों संतों की जो परंपरा है, भगवान शंकराचार्य की जो परंपरा है, सन्यास की जो परंपरा है, उसमें कुठाराघात कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये मतलबी लिस्ट है, ये मतलबी लिस्ट है, ये लिस्ट 14 की नहीं 1400 की होनी चाहिए। रावण ने भी साधु का वेश धारण शेष किया था। शेष नारायण सिंह ऑन द पैनल, शेष नारायण सिंह, शेष सर, क्या इस देश में ऐसे कानून की आवश्यकता है कि अब सरकार तय करे कि कौन बाबू साधु संत कहलाएगा और कौन फर्जी है? वहां पर एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये तो धर्म के ठेकेदार बनकर न जाने कौन किसका फायदा उठा रहा है। नहीं, पहले सन्यासी जो होते थे पूरा समाज पूरा देश उनको जानता था, आसपास के लोग जानते थे। अब ये बाबापंथी का जो धंधा है, अरबों खरबों का धंधा हो गया है, तो अब सरकार को चाहिए कि अखाड़ा परिषद को रेगुलेट करे, अखाड़ा परिषद कोई धंधागिरी नहीं है, रेगुलेट करे और उसको सरकार नियंत्रण में ले। अरे सुनो बाबा को चुप कराओ जो बोल रहा, उसमें सरकार दखल दे और खरबों के वारे न्यारे एक एक बाबा को पकड़ लो तो अरबों के तो साधु नहीं हो सकते। एक लंगोटी में साधु है, इन साधा नहीं है, एक लंगोटी में साधु है, बिच्चा खा रहा है। देखिए जाकर नवल जी जो वाकई में सन्यासी है, जो वाकई में साधु है, वाकई में संत है, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो धंधा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर दुकान सजा रहे हैं, जो मर्सिडीज में चलते हैं, जो बड़े बड़े दुकान पाल रहे हैं, उन पर शक है, उन पर शक है, उन पर शक है। 99 साधुओं से समस्या नहीं है आपको। बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है, आपकी शंका और बिल्कुल है, ऑब्जेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। फिर 14 लोग हैं 20 लाख लोगों में से, आप मुझे बताइए। तस्वीर दिखा दो भाई, लोग हैं 20 लाख लोगों में से, एक बार तस्वीर दिखा दो, मैं बता रहा हूं, एक बार तस्वीर दिखा दो अजय गौतम को, 20 लाख लोगों में से अजय गौतम को तस्वीर दिखाओ ओम महाराज की, आपका गौशाला, ओम महाराज की तस्वीर दिखाओ। अरे ओम महाराज को उस ओम की तस्वीर दिखाओ अजय गौतम को, जिसको एक कल तक साधु बोल रहे थे, जिसको एक कल तक बाबा कह रहे थे, ये ओम महाराज। अजय गौतम आपने हमेशा बचाव किया और इस डिबेट में भी किया। अभी आपने डिबेट किया, इस डिबेट में बचाव किया, अभी आपने डिबेट में बचाव किया। अजय गौतम क्यों पलट रहे हैं आप? अजय गौतम, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम अगर पहले अखाड़ा परिषद ने और नवल जी ने कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज नहीं होती, आज ये स्थिति नहीं होती। नवल जी मानते, नवल जी, अजय गौतम एक मिनट, अजय गौतम एक मिनट, क्वेश्चन नहीं उठाते मुस्लिम, मुझे मत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए अजय गौतम, अजय गौतम मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। आप निकाल के मुझे हिंदू परंपरा से बाहर कर सकते हैं, बहुत बड़े हिंदू धर्म के पैरोकार बनते हैं ना आप, निकाल के बाहर कर दीजिए मुझे। नवल जी मेरा सीधा सवाल है आपसे, पूछिए। अगर इस तरह के लोगों को पहले बाहर कर दिया होता तो आज आपकी इज्जत ज्यादा होती कि नहीं होती? सुमित जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ओम जैसे लोगों को मीडिया ने साधु बनाया, हमने नहीं बनाया।
परंपरा से, अखाड़े से नहीं बनाया। तो ये लिस्ट पहले क्यों नहीं आई है ना? ये लिस्ट पहले क्यों नहीं आई? ऐसे लोगों की निंदा हम तब भी करते। फिर वही बात आप कहेंगे, मैं कह रहा हूं जब कोई व्यक्ति अपराध करता है कानून तभी उस पर FIR दर्ज करता है ना। हमसे कोई मतलब नहीं। जो भी गलत काम करेगा जो भी गलत करेगा जनता बैठकर जब तक बेवकूफ बनती रहेगी। राखी जी, आपको लगता है देश में कानून बनना चाहिए, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए? सुमित जी बन गए, आपको कोई अधिकार नहीं है जनता को बेवकूफ कहने का। नहीं, ज्योतिषाचार्य बनने की परमिशन होनी चाहिए। नहीं, ज्योतिषाचार्य बनने की परमिशन होनी चाहिए। एक मिनट लास्ट समय नहीं आ रहा। ज्योतिषाचार्य बनने की होनी चाहिए, साधु और संत बनने की नहीं होनी चाहिए, धर्मगुरु बनने की जो है वो नहीं होनी चाहिए। साधु ज्योतिषाचार्य किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, लग्जरियों में। अरे छोड़ दीजिए आप इन चीजों को, भी पता नहीं वो निर्मल बाबा क्या करते हैं, बता दीजिए। नहीं तो साधु भी नहीं करते, साधु एक एक करके नवल जी आप एक मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, राखी जी, अजय जी, राखी जी, अजय जी, एक मिनट शांत। नवल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, कानून बनना चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार से। अखाड़ा परिषद ने लिख के भी दिया है कि भारत सरकार कोई ऐसा एक्ट बनाए कि जो तथाकथित लोगों, जो धर्म की श्रद्धा का लोगों का दोहन कर रहे हैं, जिनके कारण धार्मिक क्षति हो रही है, ऐसे लोगों को पहचान करके बाहर निकाला जाए। अखाड़ा परिषद भारत सरकार के साथ में है, हम पूरा सहयोग करने जी। आप भी सहमत है नवल जी की बात? पूरा सहयोग करने को तैयार। नीलम जी, आप सहमत है कि नहीं? आपका सहमति बहुत जरूरी। नीलम दुबे भाई, इनकी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो हमारे सैनिकों में दे दी जाए। ये बढ़िया बात किया, ये बढ़िया बात किया आपने। गौशाला आप चलाएंगी कृष्णा जी? इसी नोट पर एक मिनट, शुक्रिया, धन्यवाद। इतना मैं जरूर कह दूं कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि अखाड़ा परिषद ने सूची जारी करके भले ही बहुत अच्छा काम कर दिया हो, लेकिन अब ऐसी ही सूचियों की जरूरत और मजहब के लिए भी है, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी हो। उन मजहबों के लोगों को भी आगे आके अपने बीच के फर्जी लोगों की सूची जारी करनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में चलनी चाहिए, ताकि जो मासूम लोग उनके चंगुल में पड़ते हैं वो ना पड़े। हर मजहब की ये जरूरत है। अखाड़ा परिषद ने कोशिश की है, लेकिन एक कोशिश अधूरी है, इसको पूरा करने की जरूरत है, जो कि केवल सरकार कर सकती है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया।